दूध और पानी बहुत अच्छी तरीके से उबल चुका है। अब आप मुझे अपनी ये कुटी हुई इलायची दे दीजिए। और अंतिमा, तुमने कद्दूकस में ये अदरक अच्छी तरीके से घिस ली है तो लाओ, मैं इसे भी चाय में डाल दूं ताकि चाय मसालेदार बने। हाँ भाभी, लगभग मैंने 5 से 6 अदरक की गांठ को कद्दूकस कर लिया है। लीजिए, अब आप इसे चाय की पतीली में डाल दीजिए। तभी गरिमा का बेटा गरिमा के पास आकर, मम्मी भूख लगी है, सुबह का नाश्ता दो ना। हाँ बेटा, चाय पकने दो, उसके बाद मैं तुम्हें चाय ब्रेड खाने को दूंगी। माँ, आप हर दिन सिर्फ चाय ब्रेड खाने को देती हो नाश्ते में, कभी तो आप मेरे लिए पराठे सब्जी जैसी चीज बनाया करो ना। अच्छा बना दूंगी, आज चाय ब्रेड खा लो। दूसरी तरफ घर के बाहर जहां ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कोहरा गिर रहा है, वहां गरिमा का पति हैंडपंप के पास दातून कर रहा है। अरे बाप रे, कितनी भयानक ठंड पड़ रही है। आज तो रेलवे स्टेशन पर मेरी गर्मा गर्म मसाले वाली चाय बहुत बिकेगी। अब दातून करके शेखर घर के अंदर जाता है जहां गरिमा केतली में ढेर सारी चाय भर रही होती है। गरिमा, तुमने सारी चाय केतली में भर दी? चलो अच्छा है। वैसे आज का मौसम बहुत बर्फीला है, चारों तरफ कोहरा है। रेलवे स्टेशन पर तो आज हमारी चाय बहुत बिकने वाली है। हाँ, भगवान की दया से बिक ही जाए। 2 पैसे आएंगे तो घर का राशन ले आऊंगी, घर में राशन बिल्कुल खत्म है। इसके बाद गरिमा तवे पर सरसों के तेल में ब्रेड सेकती है और 4 से 5 कप में चाय छानकर अपने परिवार वालों को देती है। अरे बहू, रोज रोज सुबह के नाश्ते में ये चाय ब्रेड खाया नहीं जाता। अरे कभी कभी तो ताजी सब्जियां और गर्मा गर्म फुल्का खाने का मन करता है। अरे, आप अपनी सोच रहे हैं? आप जरा ये देखिए कि हमारी बहू 7 महीने की गर्भवती है और वो ये सब खा रही है। हम उस बेचारी को कभी पौष्टिक आहार खाने को नहीं देते। पता नहीं बच्चा पेट में स्वस्थ होगा भी कि नहीं। माँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं जो खाती हूँ वो खुशी से खाती हूँ और खुशी से खाया गया आहार शरीर को जरूर लगता है। भाभी, ये आपका बड़प्पन है जो आप कम चीजों में भी खुशियाँ ढूंढ लेती हो। लेकिन हमारे लिए तो ये बदकिस्मती की बात है कि हम अपनी गर्भवती भाभी को कुछ अच्छा नहीं खिला पा रहे हैं। अब एक साथ सारा परिवार चाय ब्रेड खाता है। उसके बाद शेखर अपनी गर्दन में चाय की केतली टांगकर हाथों में डिस्पोजल का बंडल लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता है। रेलवे स्टेशन पर काफी ठंडी हवा और कोहरा गिर रहा होता है। चाय ले लो, चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय ले लो भैया, आपके लिए गर्मा गर्म चाय ले लो। अरे ठंड तो बहुत ज्यादा लग रही है, एक काम कीजिए, गर्मा गर्म चाय छानी दीजिए। अब शेखर गर्मा गर्म चाय डिस्पोजल में निकालकर अमित के हाथ में देता है। लीजिए भैया, आपकी चाय। भैया कितने रुपए हुए? जी बस 20 रुपए हुए। अब शेखर अपनी चाय की केतली लेकर रेल के अंदर घुसता है। लीजिए गर्मा गर्म चाय लीजिए, चाय। भैया आपके लिए गर्मा गर्म चाय छान दूं? देखिए ना बाहर कितनी ठंड पड़ रही है। ठीक है भैया, मेरे और मेरी पत्नी के लिए गर्मा गर्म 2 कप चाय छान दो। अब शेखर 2 डिस्पोजल में चाय छानकर ग्राहक को दे देता है। इसके बाद शेखर स्टेशन पर आता है और घूमकर वो कई ग्राहकों को चाय बेचता है। तभी स्टेशन पर एक आदमी अपने स्टॉल पर सब्जी कचौड़ी बेच रहा होता है। कुछ ग्राहक जो स्टॉल के पास खड़े होकर सब्जी कचौड़ी खा रहे होते हैं, उन सभी के चेहरे पर गुस्सा होता है। अरे भैया, ये कचौड़ी तो बिल्कुल भी खस्ता नहीं है और ये आलू की सब्जी भी ऐसी लग रही है जैसे बासी हो। अगर कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही होती तो मैं आपकी बासी सब्जी कचौड़ी कभी नहीं खाती। सच में, अगर मैं भी जल्दबाजी में घर से भूखे पेट न निकलता तो मैं तुम्हारे स्टॉल की एक घटिया सब्जी कचौड़ी बिल्कुल नहीं खाता। तुमने इस कचौड़ी को डालडा में बनाया जो मुंह में चिपक रहा है। अरे मैं तो तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा इस सब्जी कचौड़ी के। अरे आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये कचौड़ी भी खस्ता है और मैं इसे रिफाइंड में बनाता हूँ, डालडा में नहीं। और ये आलू की सब्जी भी ताजे आलू की उबाल कर बनाई है मैंने। तभी सामने से शेखर अपनी चाय की केतली लेकर आता है। चाय, गर्मा गर्म चाय पी लो, चाय, गर्मा गर्म चाय पी लो। अब गर्मा गर्म चाय की खुशबू सूंघकर आसपास के लोग, अरे भैया रुको, आप मुझे 1 कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। ये सब्जी कचौड़ी खाकर तो मेरा मुंह ही खराब हो। हाँ बेटा, 1 कप चाय मेरे लिए भी लगा दो। अच्छा होता ठंड में 1 कप चाय ही पी लेता। अब सभी ग्राहक सब्जी कचौड़ी के स्टॉल से हटकर शेखर के पास आकर चाय की मांग करने लगते हैं। शेखर भी फटाफट चाय छानकर सभी ग्राहकों को देने लगता है। लेकिन ये बात स्टॉल पर सब्जी कचौड़ी बेचने वाले गौरव को पसंद नहीं आती और ग्राहकों के जाते ही शेखर के साथ गौरव हाथापाई करने लगता है। वो उसके सिर पर डंडे से मारता है और उसके सारे पैसे छीन लेता है। रेलवे स्टेशन पर खड़े यात्री ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं। क्या जरूरत थी तुझे मेरे ग्राहकों के पास अपनी ये चाय की केतली लेकर आने की? तेरी वजह से मेरे सारे ग्राहक उठकर तेरे पास आ गए। भाई साहब, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस अपना काम कर रहा था, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास तो इलाज करने के भी पैसे नहीं है। अच्छा है, तो फिर इसी दशा में अपने घर में बैठे रहना।
अब शेखर जख्मी हालत में ठंड में ठिठुरता हुआ अपनी चाय की केतली लेकर घर आता है। घर के सदस्य जो शेखर के इंतजार में भूखे पेट घर में बैठे हुए थे। मम्मी पापा के सिर से तो खून आ रहा है। अब अपने पति के सिर पर जख्म देखकर गर्भवती गरिमा भागकर अपने पति के पास आती है। पीछे से माँ और बहन भी घबराते हुए उसके पास आती हैं। अरे ये क्या हो गया? आपके सिर पर ये चोट कैसे आई आपके सिर पर? भैया क्या हुआ आपके साथ? बोलना बेटा, क्या हुआ? ये तेरे सिर पर चोट कैसे आई? किसने मारा तुझे? किसी गाड़ी वाले ने ठोक दिया क्या? कंधे से चाय की केतली उतारते हुए शेखर। माँ, रेलवे स्टेशन पर एक आदमी ने मुझे बुरी तरीके से मारा क्योंकि उसकी सब्जी कचौड़ी से ज्यादा लोग मेरी चाय को पसंद कर रहे थे। और तो और उसने मेरे दिन भर की सारी कमाई भी छीन ली। ये सुनकर गरिमा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हे भगवान, कीड़े पड़े ऐसे जालिम लोगों के ऊपर जो गरीबों के साथ इतना अत्याचार करते हैं। भगवान भी ना ऐसे जालिम लोगों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और अत्याचार सिर्फ गरीबों को और निर्दोष लोगों को ही सहना पड़ता है। अरे बेटा, तूने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? माँ, सब वहां पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मेरे बेटे ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। बहू जाओ, थोड़ा चाय बना लो और तवे पर कुछ ब्रेड सेक देना। सोचा था बेटा 2 पैसा कमा कर लाएगा तो रात को कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन भगवान ने तो उस पर भी कहर ढा दिया। अब गर्भवती गरिमा जो सुबह से इस आस में थी कि उसका पति कुछ कमा कर लाया होगा तो वो कुछ अच्छा पकाकर खाएगी, लेकिन अब वही चूल्हा फूंककर अपने ससुराल वालों के लिए चाय और ब्रेड सेक रही होती है और कुछ देर बाद सभी को खाने को देती है। अब पूरा परिवार चाय ब्रेड खाकर जमीन पर बिस्तर करके सोने लगता है, लेकिन तभी आधी रात में गरिमा के छप्पर के घर की खिड़कियां ठंडी हवा के झोंके से टूटकर गिर जाती हैं और ठंडी हवा तेजी से घर के अंदर आने लगती है। मोनू ठंड से उठकर अपने सीने को पकड़ कर कहता है, मम्मी, ठंड में मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, नाक भी जाम हो रही है, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। तभी तेज तेज छींकती हुई गरिमा, अच्छा, हाँ बेटा, घर की खिड़कियां टूट गई है ना, इसलिए ठंड सीधे घर के अंदर आ रही है। अब घर के सभी सदस्य उठकर बैठ जाते हैं। ये छप्पर का घर अब मरम्मत मांग रहा है, लेकिन हमारे गरीब परिवार के पास इतने पैसे कहाँ कि हम इसे ठीक करवा पाएं। रुको बहू, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी आग जला देती हूँ। तुम गर्भवती हो, कहीं तुम्हारी सेहत बिगड़ी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। अब गरिमा चूल्हे में लकड़ियां जलाकर उस आग को एक बर्तन में लाकर घर के बीच में रखती है। अब टूटी खिड़कियों से आती ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में बैठकर वो गरीब परिवार आग सेक रहा होता है। अब अगले दिन माथे पर पट्टी बांधकर शेखर चाय की केतली लेकर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने जाता है। दूसरी तरफ गरिमा अपने बेटे को लेकर गांव के छोटे से बाजार में आती है और सस्ती सस्ती सब्जियों को खरीद रही होती है। तभी मोनू ठेले पर स्वादिष्ट सब्जी कचौड़ी बिकती देखकर, मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे ये सब्जी कचौड़ी खानी है। देखो सब ठंड में कितने मजे से सब्जी कचौड़ी खा रहे हैं। मैं अंकल को बोलूं कि वो मेरे लिए एक सब्जी कचौड़ी लगा दे। गरीब गरिमा घबराकर अपने बेटे का हाथ पीछे खींचती हुई, अरे नहीं, हम ये सब्जी कचौड़ी नहीं खा सकते बेटा, ये बहुत महंगी आती हैं। मम्मी खिला दो ना सब्जी कचौड़ी, मेरा बहुत मन कर रहा है। देखो सब कितने मजे से खा रहे हैं। खिला दूंगी बेटा, खिला दूंगी, कभी और खिला दूंगी, अभी पैसे नहीं है, चलो घर चलो। अब गरिमा अपने बेटे को लेकर घर आती है। अरे क्या हुआ? मोनू का मुंह क्यों लटका हुआ है भाभी? कुछ नहीं अंतिमा, ये बाजार में बिकती सब्जी कचौड़ी को देखकर सब्जी कचौड़ी खाने की जिद करने लगा था, और तुम तो जानती हो मेरे पास पैसे कम थे। तुम्हारे 7 साल के बेटे का जीव कुछ ज्यादा ही चटोरा है। ये नहीं कि माँ जो भी बनाती है चुपचाप खा लूं। कोई बात नहीं माँ, बच्चा ही तो है। चलिए शेखर आते ही होंगे, मैं अब खाना बना देती हूँ। भाभी आप प्रेग्नेंट हैं, चलिए मैं आपकी खाना बनाने में मदद करवा देती हूँ। अब गरिमा अपनी नंद के साथ मिलकर चूल्हे पर सब्जी और रोटी बनाती है। कुछ देर बाद शेखर भी घर आता है। जी आज कितने कप चाय बिकी रेलवे स्टेशन पर? गरिमा, रेलवे स्टेशन पर कई तरह की चीजें खाने पीने को मिलती है, जिससे लोग चाय से ज्यादा अन्य चीजों को खाने में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए ज्यादा कमाई भी नहीं हो पाती है। आज भी बस 100-150 रुपए ही कमा पाया हूँ। ये तो बहुत कम है जी, मेरा 7वां महीना चल रहा है, मुझे अपने लिए दवाइयाँ भी लानी होती हैं। मैं क्या करूँ गरिमा, मैं भी कोशिश कर ही रहा हूँ 2 पैसे ज्यादा कमा लूं, लेकिन हो ही नहीं पाता। अब गरिमा दाल रोटी बनाकर अपने घर वालों को परोसती है और सारा परिवार बैठकर खाना खाता है। अगले दिन गरिमा का बेटा घर के बाहर खेल रहा होता है। तभी पड़ोस की सुषमा की बेटी चिंकी सब्जी कचौड़ी खाते हुए मोनू के पास आती है। मोनू देख, मेरी मम्मी ने तो मेरे लिए गर्मा गर्म खस्ता खस्ता कचौरियाँ और आलू की सब्जी बनाई है। ये सब्जी कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट है खाने में।
अच्छा, तू सब्जी कचौड़ी खा रही है? मैंने तो कल बाजार में बिकते हुए देखा था, पर मेरी मम्मी ने मुझे नहीं खिलाया। बोल रही थी वो बहुत महंगी आती है। मेरी मम्मी तो घर पर ही बना देती है सब्जी कचौड़ी। अच्छा, मुझे भी खिलाना। मैंने आज तक कभी सब्जी कचौड़ी नहीं खाई। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मेरी मम्मी ने ये मेरे लिए बनाया है। जा अपनी मम्मी से मांग। अब रोते रोते मोनू अपनी मम्मी के पास आता है। मम्मी मम्मी, आपने मुझे उस दिन बाजार में सब्जी कचौड़ी नहीं खिलाई थी ना? देखो, पिंकी की मम्मी ने तो उसके लिए वो सब्जी कचौड़ी घर पर ही बना दी। आप मेरे लिए कब बनाओगे सब्जी कचौड़ी? देखो कैसे ये सब्जी कचौड़ी के लिए पूरा घर सिर पर उठाकर बैठा है। अरे तेरी माँ बीमार है, वो ये सब नहीं बना पाएगी। जा जाकर पढ़ाई कर। नहीं माँ जी, रुकिए, आज मैं मोनू के लिए सब्जी कचौड़ी बना ही देती हूँ। बहुत दिनों से जिद कर रहा है। अब गरिमा अपने मिट्टी के चूल्हे के पास आती है, जहाँ हफ्ते की सारी सब्जियां खत्म हो चुकी होती हैं और आटे के डिब्बे में भी 1 से 2 मुट्ठी ही आटा होता है। अरे सोचा था मैदा नहीं खरीद सकती तो आटे से ही कचौड़ियाँ बना लूंगी, लेकिन घर में तो आटा भी खत्म है और आलू भी बस 2-4 है। इसमें सब्जी और कचौड़ी कैसे बनेगी? एक काम करती हूँ, जैसे तैसे इसी में बना देती हूँ। अब गरिमा चूल्हे पर आलू उबलने को रखकर आटे को अच्छे से गूंथने लगती है। आटा गूंथने के बाद गरिमा उबले आलू को छीलकर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती है। फिर तेल गरम करके उसमें 5 तरह का फौरन, आधा टमाटर, 1 प्याज डालकर उसे अच्छे से भूनती है। फिर उसमें आलू, थोड़ा पानी और चटपटे मसाले डालकर गरिमा सब्जी को अच्छे से पका लेती है। अब सब्जी पकते ही गरिमा कढ़ाई में आटे की कचौड़ियाँ तलने लगती है। दूसरी तरफ शेखर भी चाय बेचकर घर आ जाता है। लगता है शेखर जी भी आ गए हैं। चलो, सब्जी कचौड़ी भी बनकर तैयार है, अब सबको यही परोस देती हूँ। अब गरिमा कटोरे में गर्मा गर्म सब्जी निकालकर प्लेट में सबके लिए 1-1 कचौड़ी रखकर सबके आगे परोसती है। अरे वाह, भले भले, मम्मी ने मेरी मनपसंद सब्जी कचौड़ी बना दी। अब सभी लोग सब्जी कचौड़ी खाना शुरू करते हैं। गरिमा, ये कचौड़ियाँ तुमने कैसे बनाई हैं? ये तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। हमारे पास मैदा था क्या? नहीं जी, हम गरीबों के पास कहाँ इतने पैसे हैं कि हम मैदा खरीद कर लेकर आए। मैंने तो ये कचौड़ियाँ घर में रखे आटे से ही बनाई हैं और ये अभी नरम है ना, इसीलिए आपको खस्ता लग रही